Hi everyone, welcome back to Nuskrit. So let's solve another interesting problem on graph, which is all paths from source lead to destination. This is a premium problem, right? It's not available if you don't have the premium account, but like there are other platforms where you can see this problem. Also, you can see this problem at learn.nuskrit.in, right? The problem statement will be available there. So let's try to read the problem statement. So we are given the edges of a directed graph where edges of I is AI to BI. This time we are given directed graph, right? Which indicates that there is an edge between nodes AI, BI and two nodes source and destination of this graph. तो हमें एक तो ग्राफ गिवन है, ठीक है, उसमें सारी एजेस गिवन है और डायरेक्टेड ग्राफ है, राइट? और हमें इसके अलावा दो नोड्स और भी गिवन है, विच इज सोर्स एंड अनदर वन इज डेस्टिनेशन. So what we need to do is we need to determine whether or not all paths starting from source eventually end at destination, right? This is very important. Eventually end at destination. I'll tell you what this means, but let's try to read it further. Now it is explaining further. Let's try to read this. Now at least one path exists from the source node to the destination node. ये conditions बोल रहा है, like what जो भी उसने वहां पे लिखा है उसके लिए कुछ conditions बोल रहा है कि all at least one path exists from source to destination node. If a path exists from source node to a node with no outgoing edges, then that node is equal to destination. मतलब कि अगर आपको कोई ऐसी नोड मिलती है जिससे कोई और एजेस नहीं जा रही, तो वो आपकी लास्ट नोड होनी चाहिए. लास्ट नोड मतलब डेस्टिनेशन नोड होनी चाहिए, ठीक है? ग्रेट. नाउ द नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज अ फाइनाइट नंबर. लाइक इनफाइनाइट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि साइकिल बन गई तो आप घूमते जा रहे हो, राइट? तो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ होने चाहिए फ्रॉम सोर्स टू destination. Now we need to return true if and only if all roads from source lead to destination, otherwise we will return false, right? So I hope the problem statement is clear. If not, let's try to look at an example and then we will see how we can actually solve it. So basically I will be considering multiple examples because ये question इतना straightforward है नहीं, right? वैसे प्रीमियम है, मीडियम टाइप की प्रॉब्लम है, बट एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया है मतलब, ठीक है? तो देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, बिकॉज इसमें भी डीएफएस लगेगा ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है. तो मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू ड्राइव करूंगा एंड लेट्स सी द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल. तो इस क्वेश्चन में मुझे सोर्स 0 गिवन है, डेस्टिनेशन मेरा 5 है, और यहाँ पे 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5. आप देख सकते हो जो एक पाथ मेरे पास ये है, इट इवेंचुअली एंडिंग एट 5, राइट? एंड देर इज अनदर पाथ which is 0, 2, 4 and 5. And if I talk about this path, so this path is also ending at the node which is the destination, right? That means इस एग्जाम्पल के हिसाब से मेरे पास जो होगा वो ट्रू आंसर आ जाएगा, राइट? अब यहीं पे मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं. तो 0 है, 0 से 1, 3 एंड देन 5. बट अगर आप इसका दूसरा वाला पाथ देखते हो तो एनी हाउ आप 5 तक नहीं पहुंच पा रहे, राइट? एंड हमने ये क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है कि एवरी पाथ which is emerging from this 0 ideally or like eventually should end at 5, which is the destination node. But in this particular case it's not really the case, right? तो अच्छा ठीक है, मैं अभी बाकी एग्जांपल्स की बात नहीं करता, राइट? और भी एग्जांपल्स हैं मेरे पास इसको बेहतर समझाने के लिए, बट अभी के लिए मैं इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू बात करता हूं. देखो इस एग्जांपल में हमने लॉजिक लाइक एक चीज यूज करेंगे, ठीक है, विच इज लाइक व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक कलर का कॉन्सेप्ट, राइट? बट अभी के लिए मैं ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूं. आई विल सिंपली टेक द एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट एंड ग्रे. तो सिंपल सी बात है, व्हाइट का मतलब है कि अभी तक ये अनविजिटेड है, राइट? व्हाइट का मतलब है कि अभी तक आपकी नोड अनविजिटेड है, और ग्रे का मतलब है कि आपने उसको प्रोसेस कर लिया है, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो अब विजिटेड है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि काइंड ऑफ आपने उसको प्रोसेस किया, आपने उसको देखा है, ठीक है? तो एक बार इस वाले एग्जाम्पल पे देखते हैं एंड लेट्स सी कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है? मैं इसको सॉल्व करने से पहले, ठीक है, ये चीज आप याद रखना, व्हाइट का मतलब है अनविजिटेड और ग्रे का मतलब है प्रोसेस्ड. इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको बताता हूं. देखो जैसे 0 है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली बात है, मैं 0 से डीएफएस कॉल करूंगा. तो 0 के जितने भी नेबर्स होंगे, लेट्स से नेबर 1, नेबर 2, तो मैं 0 से नेबर 1 पे भी डीएफएस कॉल करूंगा, 0 से नेबर 2 पे भी कॉल करूंगा. एंड मेरा बहुत सिंपल सा फंडा रहने वाला है कि जैसे ही मैं अपनी एंड नोड पे पहुंच जाऊंगा, जैसे ही मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है, मैं वहां से ट्रू रिटर्न करूंगा उस पर्टिकुलर पाथ के लिए. तो इवेंचुअली क्या होगा कि यहां पे मेरे पास ट्रू आएगा, एंड सिमिलरली मेरे पास दूसरे वाले पाथ से भी, जैसे ही आप दूसरे वाले पाथ को फॉलो करके डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, वहां से आप ट्रू रिटर्न करोगे, तो इवेंचुअली यहां से भी मेरे पास ट्रू आएगा. तो अगर सारे ही पाथ से, मतलब जितने भी पाथ आपके 0 से इमर्ज होंगे, अगर सारे ही पाथ से लाइक पाथ पे मेरे को ट्रू मिलता है तो मेरा आंसर फाइनली ट्रू होगा. और अगर मुझे किसी भी पाथ से फॉल्स मिलता है तो मैं स्ट्रेट अवे रिटर्न कर सकता हूं फॉल्स, क्योंकि कंडीशन सिंपल है. कंडीशन में बोल रहा है कि जितने भी पाथ है
सबके सब आपके डेस्टिनेशन पे एंड होने चाहिए। तो अगर एक भी ऐसा पाथ मेरे को मिलता है जो डेस्टिनेशन पे एंड नहीं होगा, मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। आइडिया बहुत सिंपल है, ठीक है। हर एक हमारी डीएफएस कॉल ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी, ठीक है। अब इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो अज्यूम करो इनिशियली मेरी सारी जो नोड्स है वो वाइट है, ठीक है। मैं कलर से कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ, सारी नोड्स मेरे पास वाइट है, ठीक है। मैंने डीएफएस कॉल किया 0 से, ठीक है। तो लूप लगेगा ऑब्वियसली, लाइक आप जीरो से आप 1 पे भी करोगे, 0 से आप 2 पे भी करोगे, बट क्योंकि डीएफएस कॉल कर रहे हो तो अगर आपकी जो पहली कॉल होगी वो आपकी डेप्थ में जाएगी। तो जैसे ही आपने 0 से कॉल किया, आपने वाइट से इसको ग्रे मार्क किया और अब आप इस पे चले गए 1 पे, ठीक है। अब आप 1 पे आए हो, 1 का कलर जो है वाइट है तो आप उसको ग्रे कर दो। देन आप 1 से नेक्स्ट पे चले जाओगे 3 पे, तो इसको भी ग्रे कर दो। एंड देन 3 से आप 5 पे जाओगे। एंड एक चीज़ और, ग्रे करने से पहले आप ये चेक करते हो, ठीक है, ग्रे करने से पहले आप ये चेक करते हो कि क्या वो डेस्टिनेशन नोड तो नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखो कि जिस नोड पे अब आप आए हो, ठीक है, जिस नोड पे अब आप आए हो आप इससे गेट करके देखो, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि मेरा जो ग्राफ है, मैं ग्राफ को बोलूंगा कि गेट करो क्या 5, मतलब कि 5 से आप ये बोल रहे हो ग्राफ को कि मुझे 5 के सारे नेबर्स दो। तो अगर वो एम्प्टी है, अगर एक ऐसी नोड जिसके सारे नेबर्स एम्प्टी है, मतलब उसके नेबर्स की लिस्ट एम्प्टी है, ये कंडीशन है जो मैं लगा रहा हूं, ध्यान से देखते रहो आप, ठीक है, कि जिस पर्टिकुलर नोड पे मैं जा रहा हूं अगर मैं उससे गेट करता हूं उसके नेबर्स और अगर वो एम्प्टी है तो बेसिकली मैं रिटर्न करूंगा ट्रू या फॉल्स। अब ध्यान से देखना, ट्रू कब रिटर्न करेंगे और फॉल्स कब रिटर्न करेंगे। तो ट्रू कब रिटर्न करेंगे कि ये जो नोड है, मतलब ये एक नोड ही तो है, राइट, दिस इज नोड जिसमें मैं डीएफएस कॉल कर रहा हूँ, है ना, ये नोड है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहां से रिटर्न करूंगा क्योंकि देखो डेस्टिनेशन पे तो मैं पहुंच गया हूं, मैं एक पाथ को फॉलो करते हुए एक डेस्टिनेशन नोड पे पहुंच गया हूं। तो मैं नोड, अगर ये मेरी करंट नोड अगर मेरी डेस्टिनेशन के बराबर है इस पर्टिकुलर पाथ के लिए, तो मैं इस पाथ से ट्रू रिटर्न कर दूंगा। एंड वन थिंग, दिस इज समथिंग दैट आई एम चेकिंग फॉर एवरी नोड। लाइक जब आप 0 से 1 पे आए थे तो मैंने 1 के लिए भी ये चीज चेक की थी, जब आप 1 से 3 पे आए तो मैंने 3 के लिए भी ये चीज चेक की थी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि जो आपकी डेस्टिनेशन नोड होगी ना, है जो आपके डेस्टिनेशन, उसमें कोई आउटगोइंग एजेस नहीं होंगी। इस वजह से मैं ये कंडीशन चेक कर रहा हूं कि वो नोड जिस पे आप अभी आए हो और अगर इसका कोई भी मेरे पास आउटगोइंग एज नहीं है, मतलब इसका कोई भी नेबर नहीं है, तो ये नोड जो है ना डेस्टिनेशन नोड होनी चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने यही बोला है कि वो एक नोड जिस पे कोई भी आउटगोइंग एज नहीं होगी वो आपकी डेस्टिनेशन नोड है, ठीक है। तो अगर ऐसी एक नोड पे मैं आता हूं जिसके पास कोई भी नेबर नहीं है, तो मेरी अगर वो डेस्टिनेशन नोड है तभी मेरा आंसर ट्रू होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे आप इस वाले एग्जांपल में देखो, आप 0 से 2 पे आओगे, 2 से आप 4 पे आओगे, लेकिन मेरी डेस्टिनेशन तो 5 है। तो अब आप एक ऐसी नोड पे आ चुके हो जिसका कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, बट क्या ये पाथ आपका करेक्ट पाथ है? क्या ये पाथ आपका डेस्टिनेशन को लीड कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो इस वजह से मेरे को एक कंडीशन लगाना बहुत जरूरी होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इवेंचुअली मैं आपको पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बट अभी के लिए मैं एक स्टेप बैक आता हूं। तो जब मैं 3 पे था, मैं 3 से 5 पे गया, तो मैं 5 पे जाते इसको ग्रे मार्क नहीं करूंगा, ठीक है, ग्रे मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि ग्रे एक तरीके से मेरी नोड को प्रोसेस कर लेता है। तो अगर मैं किसी और पाथ के थ्रू फॉलो करते मैं आऊंगा तो मैं इस पे आ नहीं पाऊंगा, है ना, ये रीजन है। तो जो भी मेरी नोड होगी उसको ग्रे मार्क करने से पहले मैं ये चेक करूंगा कि जिस नोड पे मैं जा रहा हूं अगर वो आउटगोइंग उसकी एज नहीं है तो क्या वो डेस्टिनेशन नोड है। तो इस केस में आप ध्यान से देखो, ये डेस्टिनेशन नोड मेरी है। अगर ये मेरी डेस्टिनेशन नोड है तो अब यहां से क्या होगा, मैं यहां से ट्रू रिटर्न करना स्टार्ट करूंगा। ध्यान से देखो, तो अब मैं यहां से मैंने ट्रू रिटर्न किया और ट्रू रिटर्न करते वक्त ट्रू रिटर्न अभी के लिए चलो मैं आपको बता नहीं रहा, मतलब ये स्टेप आगे भी आएगा क्योंकि मेरे को ट्रू रिटर्न करते वक्त ब्लैक मार्क करना होगा, बट मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं आई थिंक टेस्ट बाय टेस्ट अगर आपको केसेस बाय केसेस अगर चीजों को समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी के लिए इतना समझो कि जैसे आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे आपने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ब्लैक मार्क नहीं कर रहा, करना पड़ेगा फ्यूचर में, बट अभी के लिए छोड़ दो क्योंकि जरूरत फील नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक है, 5 से मैं इसको ट्रू रिटर्न किया, अब आप 3 से भी इसको ट्रू रिटर्न करो, ठीक है। इस 1 से भी आप इसको ट्रू रिटर्न कर लो, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब कि एक पाथ से मेरे को ट्रू मिल गया, अब आप दूसरे पाथ पे फॉलो करो, ठीक है। अब आपका डीएफएस जो होगा वो यहां से शुरू होगा, ठीक है। तो अब आप 0 से 2 की तरफ जाओगे, ठीक है। 0 से 2 की तरफ जाए, इसको ग्रे मार्क कर लो, ठीक है। 2 से 4 पे आओ, विजिटेड नहीं है, ग्रे मार्क कर लो। अब 4 से आप 5 पे आओ और अभी भी देखो, अब आप जिस नोड पे फिर से आए हो, वंस अगेन आपने वो चीज 4 पे भी चेक की थी, बट 4 के नेबर्स की लिस्ट 0 नहीं थी, एम्प्टी नहीं थी। 4 का नेबर 5 था, अवेलेबल था कुछ ना कुछ, ठीक है। 4 से 5 पे आ गए, अब 5 से चेक करो कि 5 क्या तुम्हारे नेबर्स की लिस्ट एम्प्टी है? हाँ बिल्कुल एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो तुम क्या लास्ट नोड हो? क्या तुम डेस्टिनेशन नोड हो? यस। तो जैसे ये डेस्टिनेशन नोड का मेरे को पता चला तो ये 5 इसको कर देगा रिटर्न ट्रू, देन ये 4 भी इसको वापस से में रिटर्न ट्रू कर देगा, मतलब जो इसको आंसर वहां से मिलेगा वही रिटर्न कर देगा, एंड ये भी आपको यहां से रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो नाउ अब दोनों ही जगह से इसको ट्रू ट्रू मिला, मतलब कि कहीं से भी इसको फॉल्स नहीं मिला। अब कहीं से भी इसको फॉल्स नहीं मिलेगा तो इवेंचुअली क्या हम रिटर्न कर देंगे, इवेंचुअली हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, राइट। तो इसका मतलब ये तो इसका ट्रू कैसे आया ये मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बार इस वाले एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में देखते हैं कि क्या होगा। देखो यहां से क्या होगा, यहां से 0 से मैं 1 पे आया, ठीक है। तो इनिशियली चलो सब कुछ व्हाइट है, तो मैं 0 से इनिशियली ये था तो मैं इसको ग्रे मार्क किया, 0 से 1 पे गया व्हाइट, ग्रे मार्क किया। देखो 1 से जब आप 3 पे गए तो 3 की लिस्ट जब आप गेट करोगे तो एम्प्टी नहीं है वो, राइट। तो एम्प्टी नहीं है तो ठीक है, चलते रहो अभी, है ना। अब 3 से आप 5 पे आओ, 1 से 3 पे गए, 3 से 5 पे आए। अब जब 5 पे आए ना तो आप पहले रिटर्न करने से पहले बेसिकली चेक कर रहे हो कि क्या चेक कर रहे हो कि क्या ये जो नोड है मेरे पास, क्या ये डेस्टिनेशन नोड है, क्योंकि इसके आउटगोइंग एज तो नहीं है। यस ये डेस्टिनेशन नोड है। जब डेस्टिनेशन नोड है तो आप क्या करोगे, आप यहां से ट्रू रिटर्न करना स्टार्ट कर दोगे। तो यहां से आप रिटर्न करोगे ट्रू, यहां से आप रिटर्न करोगे ट्रू, एंड देन यहां से आप रिटर्न करोगे ट्रू, ठीक है। इवेंचुअली अब देखो आगे क्या होगा। अब इसका एक नेबर की तो एक नेबर आपने ट्रेड कर लिया, अब दूसरे नेबर की बारी है, ठीक है। तो आप 0 से 2 पे जाओगे, ठीक है। तो 2 पे जब आप जा रहे हो तो 2 पे जो लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब आप कंटिन्यू करो, अभी टीएफएस कंटिन्यू करो। 2 से 4 पे गए, 4 पे गए तो अब आपने देखा कि क्या इसका नेबर्स की लिस्ट एम्प्टी है। हाँ यार एम्प्टी तो है, बट एम्प्टी है तो क्या मेरे को ऐसे ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स रिटर्न करना है। तो देखते हैं कि यार देखो ये जो नोड है ना ये 5 के बराबर नहीं है, तो इवेंचुअली क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दैट मीन्स ये 4 अपने पास से क्या रिटर्न करने वाला है, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स। और ये 2 भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब ध्यान से देखो, अगर एक भी जगह से मेरे पास फॉल्स आता है ना तो मैं पूरे क्वेश्चन का स्ट्रेट अवे आंसर क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। पूरे क्वेश्चन का स्ट्रेट अवे आंसर मेरा फॉल्स होगा, ठीक है। आई होप आपको ये 2 एग्जांपल समझ में आए होंगे। तो इन 2 एग्जांपल्स के हिसाब से एक काम करते हैं, हम अपने कोड को एक बार इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम कलर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो तो मैं इनम बना लूंगा एक कलर नाम का, ठीक है। तो जावा में इनम आप बना सकते हो, है ना। बाकी लैंग्वेज में अगर आपको डाउट है कि कैसे बनेगा तो आप सिंपली देख सकते हो, कोड सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। आप लिंक चेक करो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिमिलर कोड होगा। तो मैंने व्हाइट लिया, ग्रे लिया, ठीक है। अभी ब्लैक की जरूरत नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं कि हमने एक इनम ले लिया व्हाइट और ग्रे। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं। देखो आपको पता है कि हमेशा हम ग्राफ जरूर बनाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूं, तो ग्राफ बना लेते हैं प्राइवेट, ठीक है। और हमें पता है कि हम ग्राफ कैसे रिटर्न करते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर के रूप में हम अपना ग्राफ रिटर्न करते हैं। और इसका हम नाम देते हैं हर बार बिल्ड ग्राफ, ठीक है। हमने बिल्ड ग्राफ नाम का फंक्शन बनाया और आपको इसमें क्या मिल जाएगी, एजेस की लिस्ट मिल जाएगी और नंबर ऑफ नोड्स मिल जाएंगी। अब फटाफट से एक ग्राफ बनाते हैं, तो हम एक ग्राफ इनिशियलाइज करते हैं, ग्राफ इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और बहुत सिंपल है, मैं लिख देता हूँ फटाफट से। तो मैंने बाय डिफॉल्ट हर एक इंडेक्स पे जाके खाली एम्प्टी लिस्ट डाल दी, एजेस पे इटरेट करते हैं और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम इस ग्राफ को, ग्रेट। यहाँ पे गेट आएगा, ग्राफ से गेट करके तब हमें इस पे ऐड के ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम सबसे पहले ग्राफ यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राफ को रिसीव कर लेंगे बिल्ड ग्राफ मेथड से, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एज और एन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम बाकी का काम कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं देखो एक काम करना पड़ेगा, मुझे हर एक पर्टिकुलर नोड की स्टेट को मेंटेन करना है। तो मैं कलर नाम का एरे बनाऊंगा, जिस तरीके से एक इंट हमारे पास डेटा टाइप होता है, इसी तरीके से हमारे पास हमने एक डेटा टाइप बना लिया कलर नाम का। तो हम कलर नाम का एक एरे बना रहे हैं स्टेट के नाम से, ठीक है। और हम उसको इज इक्वल्स टू न्यू कलर के नाम से बना देंगे, ठीक है। कितने साइज होगा इसका, एन साइज होगा, बिकॉज वी हैव डिफरेंट एन नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। हमने एक एरे बना लिया और हम बोल रहे कि इस एरे को बाय डिफॉल्ट आप फिल कर दो, किसको, स्टेट नाम के एरे को। किससे फिल करना है हमें, कलर डॉट वाइट वैल्यू से, ठीक है। इनम है, इस तरीके से हम फिल कर देंगे, ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे डीएफएस, ठीक है। हमें डीएफएस कॉल करना है, हम सोर्स पास कर देंगे, हम डेस्टिनेशन पास कर देंगे क्योंकि हमें ये चीज़ें तो पास करनी है, और हम बाय डिफॉल्ट अपना ग्राफ पूरा पास कर देंगे और हम अपने स्टेट एरे को पास कर देंगे। बाय डिफॉल्ट हमें 0 से डीएफएस स्टार्ट करना है और जो ही मेरा डीएफएस आंसर ला के देगा हम वही आंसर आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम एक डीएफएस मेथड बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें बूलियन रिटर्न करना होगा, बूलियन डीएफएस, और यहाँ पे लिख लेते हैं हमारी नोड, करंट नोड हमारी ये है, डेस्टिनेशन को डेस्ट लिख लेते हैं, और हमारे पास ग्राफ होगा बाय डिफॉल्ट लिस्ट ऑफ इंटीजर ग्राफ, एंड हमारे पास स्टेट होगा। तो एक एरे बना लेते हैं यहाँ पे कलर, एक एरे होगा स्टेट नाम का, ठीक है। बहुत सिंपल है। हमने डिस्कस किया था कि आप बाय डिफॉल्ट जिस भी नोड पे आ रहे हो ना उसको चेक कर लो कि ग्राफ को बोलो कि ग्राफ डॉट गेट, इस नोड से गेट करो। अगर ये इसके नेबर्स एम्प्टी है
क्योंकि डीएफएस कॉल हो रहा है, तो आप हर बार एक नई नई नोड पे जा रहे हो। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग आप सबसे पहले चेक करो कि जिस भी नोड पे आप आए हो क्या वो नोड के कोई नेबर्स है या नहीं है। अगर उसको नोड के कोई नेबर्स नहीं है, अगर उसकी लिस्ट एम्प्टी है, तो मैं यहां से ट्रू रिटर्न फॉल्स करूंगा। अब ट्रू रिटर्न तभी होगा अगर वो आपकी करंट नोड डेस्टिनेशन नोड के बराबर है, और अगर डेस्टिनेशन नोड के बराबर नहीं है तो आप वहां से फॉल्स रिटर्न कर दोगे। पर चलो मान लो फॉर एग्जांपल आपने जैसे 1 से 2 पे गए, आप 0 से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए, है ना, तो 1 और 2 वाली जो आपकी नोड्स थी वो आपकी लेट्स से डेस्टिनेशन नोड नहीं थी, आपकी 5 थी डेस्टिनेशन नोड। तो उस केस में ये कंडीशन तो चलेगी नहीं, ये कंडीशन नहीं चलेगी तो आप नीचे आओगे। अब नीचे आओगे तो आपको क्या करना होगा, तो ठीक है एक काम करो, उस पर्टिकुलर नोड की स्टेट को आप ग्रे मार्क कर दो। तो हम क्या करेंगे, कलर डॉट ग्रे मार्क कर देंगे, ठीक है, ग्रे मार्क कर देंगे। बहुत बढ़िया, अब हमने ग्रे मार्क कर दिया। अब ग्रे मार्क करने के बाद जैसे ही आप किसी भी नोड की स्टेट को ग्रे मार्क कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप उससे नेक्स्ट वाली नोड पे, आप उसके नेबर्स पे बेसिकली आप एक डीएफएस कॉल कर रहे थे। तो हम कैसे कर सकते हैं कि फॉर हर एक नेबर, ठीक है, किसका, ग्राफ डॉट गेट नोड। तो इस ग्राफ से इस नोड को गेट करो और उसके जितने भी नेबर्स हैं उस पर इटरेट करो, ठीक है, इटरेट करो, ठीक है। इटरेट करने के बाद आप डीएफएस कॉल करो। अब डीएफएस कॉल करो, क्या पास करोगे, अब ये आपकी करंट नोड जो है वो नेबर हो जाएगी, डेस्टिनेशन आपकी अभी भी रहेगी यही, ग्राफ आपका एज इट इज रहेगा, और आपका जो स्टेट है वो आप स्टेट एज इट इज पास कर दोगे, ठीक है। अब ये डीएफएस आपको ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करके लाके देगा, ठीक है। बेसिकली वो आपको लाके देगा कि क्या आप इस नेबर, मतलब आप इस नोड से इस नेबर के थ्रू क्या आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए, क्योंकि एट द एंड आपकी जो नोड कंपेयर होती है वो डेस्टिनेशन से कंपेयर होती है। तो आप अपनी करंट नोड से अपने नेबर्स का सहारा लेते हुए आप इस डेस्टिनेशन नोड पे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो एट द एंड आपको वही रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो हम एक बेसिकली यहां पे लिख रहे हैं बूलियन रीच्ड, ठीक है, मतलब रीच्ड एट डेस्टिनेशन। तो ये रीच्ड की वैल्यू है तो फॉल्स होगी या फिर ट्रू होगी। अब मैं इसी के बेसिस पे यहां पे डिसीजन लूंगा कि अगर मैं नहीं रीच कर पाया, ठीक है, अगर मैं रीच नहीं कर पाया तो मैं यहीं से तुरंत रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। मतलब मैं बाकी नेबर्स का रास्ता क्यों देखूं। आप सिंपल सी बात है, हमने क्वेश्चन में यह पढ़ा है कि अगर आपका आपकी सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन पे आप हर एक रास्ते, जितने भी रास्ते अवेलेबल, अगर आप हर एक रास्ते के थ्रू नहीं जा पा रहे तो आपको रिटर्न करना है फॉल्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लो 3 तरह के रास्ते अवेलेबल है तो हर एक रास्ता डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए, और अगर एक भी रास्ता नहीं पहुंच पा रहा तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। बट मान लो कि आपके सारे के सारे नेबर्स पे आपने ट्राई किया, आपने हर एक नेबर पे डीएफएस कॉल किया और ये रीच की वैल्यू हमेशा ट्रू आ रही है, आई मीन कि रीच कर पा रहे हो, तो ये इफ कंडीशन आपकी कभी भी नहीं चलेगी। और अगर इफ कंडीशन कभी भी नहीं चलेगी तो आप बाय डिफॉल्ट लास्ट में रिटर्न कर सकते हो ट्रू, ठीक है, कि हाँ भाई ठीक है हम सारे नेबर्स पे चल के ट्रू रिटर्न कर पा रहे हैं, तो आप लास्ट में रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है, विच इज फाइन। तो मैंने ये कोड अभी तक लिखा है। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, तो एक बार इसको रन करता हूं, ठीक है, और रन करके देखते हैं कि हम कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये स्टैक ओवरफ्लो दे दिया है। एक बार टेस्ट केसेस पे देखते हैं कि कौन सा टेस्ट केसेस हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जो आपका ये स्टैक ओवरफ्लो हुआ है ना, ये आपका इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे हुआ है। तो अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से, 0 से 1 पे जा रहे हो, 0 से 3 पे जा रहे हो, उसके बाद 1 से 2 पे और 2 से 1 पे जा रहे हो, यहां पे एक साइकिल बन रही है, 1 से 2, 2 से 1। बाकी अगर आप टेस्ट केसेस देखोगे तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें 0 से 1, 0 से 2, 1 से 3, 2 से 3। मैं एक बार टेस्ट केस नंबर 2 हटा के देखता हूं, है ना, और चेक करते हैं कि केस 1 तो ऑब्वियसली चल रहा है, ठीक है, बट लेट्स सी कि केस 2 पे फेल हो रहा है कि केस 2 पे चल पा रहा है, ठीक है। तो देखो केस 1 केस 2 दोनों पे चल रहा है, तो प्रॉब्लम अब कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है अब जहां पे साइकिल है, ना वहां पे प्रॉब्लम है। तो एक बार देखते हैं इस एग्जांपल को, इस वाले टेस्ट केस को कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को, इस टेस्ट केस को भी कैसे फुलफिल कर सकते हैं, राइट। लेट्स गो बैक, ठीक है। तो ये वाला वो एग्जांपल है जो हमारा फेल हो रहा है। तो एक बार वापस से सेम चीज हम यहां पे ट्राई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, सारी नोड्स का बाय डिफॉल्ट वाइट आप स्टेट कर दो, लाइक सारी नोड्स की स्टेट इनिशियली वाइट है। और अब सेम चीज करने की कोशिश करते हैं। देखो अब मैं 0 से ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा, तो मैं वाइट से इसको पहले ग्रे कर दूंगा और मैं 0 से 3 पे मूव करूंगा। और अब मैं चेक करूंगा, देखो मेरी डेस्टिनेशन नोड 3 है, तो जैसे ही मैं इस नोड पे मूव किया, मैंने पहले चेक किया कि क्या इसके नेबर्स की लिस्ट एम्प्टी है। अगर इसकी नेबर्स की लिस्ट एम्प्टी है तो क्या ये मेरी डेस्टिनेशन नोड है, यस। इफ यस तो यहां से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। दैट मींस आप इवेंचुअली यहां से इस 3 से ट्रू रिटर्न कर रहे हो, विच इज फाइन, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे चलते हैं एक बार, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा ठीक है 0 से 1 पे चलते हैं, क्योंकि ट्रू सारे पाथ से हमें ट्रू मिलना चाहिए। तो ठीक है, क्या मेरा 1 क्या 1 के कोई नेबर नहीं है, नहीं 1 का नेबर है, तो कंटिन्यू करते रहो, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट नोड नहीं है, अभी चेक नहीं करना। अब मैं 1 से 2 पे गया,
मैं 1 से 2 पे गया, मैंने चेक किया कि क्या 2 तुम्हारी जो नेबर्स की लिस्ट है क्या वो खाली है, नहीं खाली नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 का नेबर 1 भी है, तो ठीक है कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। अब आप ध्यान से सोचने की कोशिश करना, अब जब ये 2 इस 1 पे कॉल करेगा डीएफएस, तो क्या इसको आइडियली करना चाहिए? मैं एक चीज बताता हूं आपको, आप खुद से सोचना। आप एक 0 नोड से स्टार्ट किए, ठीक है, आपने कोई स्पेसिफिक पाथ को चूज किया, मान लो आपने कोई एक स्पेसिफिक पाथ को चूज किया। अब उस स्पेसिफिक पाथ को चूज करते हुए आप किसी बीच में नोड को एनकाउंटर करते हो, ठीक है, और वो नोड आपकी डेस्टिनेशन नोड नहीं है, मान के चलो वो नोड आपकी डेस्टिनेशन नोड नहीं है, क्योंकि जब आप 0 से 1 पे गए तो 1 आपकी डेस्टिनेशन नोड तो थी नहीं, ठीक है, तो आप 1 को एनकाउंटर करते हुए, अब 1 को एनकाउंटर करते हुए आप किसी और नोड पे चले गए, जो कि इस केस में 2 है, और इवेंचुअली ये आपके डेस्टिनेशन नोड नहीं थी, याद करो आपके डेस्टिनेशन नोड 3 है, जबकि मैं 1 थी। तो आपने एक पाथ को, ध्यान से एक बार रिपीट करता हूं फिर से, आप 0 से स्टार्ट किए, आप एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते हुए 1 पे पहुंचे, और 1 आपके डेस्टिनेशन नोड नहीं थी, ठीक है कोई बात नहीं। आप फिर उसके बाद 1 से आप 2 पे गए, 2 भी आपके डेस्टिनेशन नोड नहीं थी, अगर आप ध्यान से देखो 2 भी आपके डेस्टिनेशन नोड नहीं है, और फिर आप इवेंचुअली क्या हुआ, आप इस 2 से वापस इस 1 पे आ गए। तो अगर मैं, ध्यान से सुनो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आप एक पाथ को फॉलो करते हुए, अगर आप एक पाथ को फॉलो करते हुए एक ऐसी नोड पे आते हो जो ऑलरेडी विजिटेड थी, जिसका स्टेटस व्हाइट से ग्रे हो चुका था, ठीक है, और अभी भी ग्रे है, अभी भी उसका स्टेटस ग्रे है, तो क्या यह पाथ कभी भी आपको ट्रू दे सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। आप 0 से 1 के चलते हुए 1 से आप 2 पे गए, लेकिन आप डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंच पाए, और आप वापस से 2 से होते हुए उस 1 पे वापस से आ गए, और इसका स्टेटस अभी भी ग्रे ही है, इसका स्टेटस अभी भी ग्रे ही है। तो क्या आप इस पाथ को फॉलो करते हुए, इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब ये हुआ होगा ना कि 0 से इस 1 के थ्रू जो आप पाथ फॉलो करके गए वो कभी आपकी डेस्टिनेशन की तरफ गया ही नहीं, राइट? तो ऐसे केस में आपको क्या रिटर्न करना चाहिए? फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, राइट? ऐसे केस में आपको फॉल्स रिटर्न करना ही करना चाहिए, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो अब क्या होगा ना, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुझे एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विच इज ब्लैक, ठीक है, कि अब मैं क्या करूंगा, मैं ब्लैक मार्क करूंगा। उसका रीजन मैं आपको देना चाहता हूं, उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, ठीक है? अब देखो जैसे ये वाला एक एग्जांपल है, ठीक है, अब समझना बहुत ध्यान से, ठीक है, ये वाला एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि इसमें भी पता है, इसमें भी कुछ ऐसा होगा कि आप एक नोड को ऑलरेडी देख चुके होंगे, इसका व्हाइट से ऑलरेडी ग्रे हो चुका होगा, ठीक है, और क्योंकि इसका स्टेटस व्हाइट से ग्रे हो चुका होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है? तो देखते हैं एक बार, यहां पे सब नोड्स का आपके पास स्टेटस व्हाइट व्हाइट, मैं 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने कहा इसको ग्रे मार्क करो, 0 से 1 पे जाओ, ये भी आपकी लास्ट नोड नहीं है, 1 से 4 पे जाओ, इसको ग्रे मार्क करो, ठीक है, 4 से 5 पे जाओ, इसको ग्रे मार्क करो, 5 से 8 पे जाओ, मैंने देखा कि ये डेस्टिनेशन नोड है, ठीक है, डेस्टिनेशन नोड है, तो अब यहां से आप ट्रू रिटर्न कर सकते हो। अब हम पता है क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं, देखो हम यहां से ट्रू रिटर्न करते वक्त हम सारी नोड्स को ब्लैक मार्क करते चलेंगे। ट्रू रिटर्न करो, ब्लैक मार्क करो, उसका रीजन अभी बताऊंगा। ट्रू रिटर्न करो, ब्लैक मार्क करो, और ट्रू रिटर्न करो, और इसको भी ब्लैक मार्क करो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आइडियली मेरे पास यहां पे ट्रू आ गया, ठीक है। अब इस 0 का नेक्स्ट नेबर भी अवेलेबल है, ठीक है, इस 0 का नेक्स्ट नेबर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, 0 से हम वापस से स्टार्ट करते हैं, 0 से 2 पे हम जाएंगे, इसको ग्रे मार्क कर देंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, इसको ग्रे मार्क कर देंगे। अब 3 से जैसे मैं 4 पे गया, तो ध्यान से देखो, मैं वापस से सेम नोड पे आया हूं जिसका स्टेटस ग्रे था। देखो अगर इसका स्टेटस ग्रे होता, ठीक है, तो इसका मतलब यह होता, मैंने इसका स्टेटस ब्लैक पता है क्यों मार्क किया है? क्योंकि मुझे अब यह श्योरिटी है कि इसका स्टेटस ब्लैक तभी मार्क हुआ है जब मैंने यहां से ट्रू रिटर्न किया है, ठीक है। इसका स्टेटस ब्लैक मार्क्ड इसलिए है क्योंकि मैं यहां से ट्रू रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं एक बार एक स्टेप वापस से यहां से पीछे जाता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं वापस इसी एग्जांपल में आऊं, ठीक है, और एक बार मैं वापस आता हूं और ब्लैक स्टेटस के साथ चीजों को कवर करने की कोशिश करता हूं, देखो ध्यान से, आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मतलब क्यों हमें ब्लैक स्टेटस की जरूरत है। देखो मैंने कहा इनिशियली व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, और ये भी व्हाइट, मैंने कहा ठीक है, इसका ग्रे मार्क करो, 0 से 3 पे कॉल करो, 3 मेरा डेस्टिनेशन नोड है, यस। तो 3 अगर डेस्टिनेशन नोड है तो ध्यान से देखना अब क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखना क्या होगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, इस 3 से वापस आते वक्त ना डेफिनेटली ट्रू रिटर्न किया, बट मैंने इसको ब्लैक मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, मैंने इस पे आया, मैं व्हाइट, इसको मैंने ग्रे मार्क किया, मैंने 1 से 2 पे गया, मैंने इसको ग्रे मार्क किया, और अब आप 2 से वापस 1 पे जा रहे हो। तो जब आप किसी भी नोड को दोबारा एनकाउंटर करते हो ना, ध्यान से देखना, जब किसी भी नोड को आप दोबारा एनकाउंटर करते हो
तो मुझे इस चीज की एश्योरेंस चाहिए कि अगर इसको मैं पहले देख चुका हूं तो क्या ये मेरे को उस पाथ पे पहुंचा देगा, क्या ये मेरे को डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। आप खुद से सोच के बताओ इस पॉइंट इन टाइम पे क्या ये 1, क्योंकि ये 2 इस 1 को वापस से देख रहा है, क्योंकि इसका जो स्टेटस है ना वो वाइट नहीं है। अगर ये इसका स्टेटस वाइट नहीं है, इसका मतलब इसको किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो विजिट किया है। ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ईजी है समझना। आपने 1 से 2 पे गए, 2 से आप 1 पे आ रहे हो, बट जब आप 2 से 1 पे आए ना तो इसका स्टेटस वाइट नहीं था, इसका मतलब इसको प्रोसेस तो किसी ना किसी ने किया है। तो अगर इसको किसी ना किसी ने पहले प्रोसेस किया है तो क्या ये नोड मेरे को डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, क्या ये नोड मेरे को डेस्टिनेशन पहुंचाती है। तो ये वाली नोड आपको आपके डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाती। क्यों? क्योंकि इसका स्टेटस ब्लैक नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका स्टेटस आपके पास ब्लैक नहीं है, इसका स्टेटस आपके पास ग्रे है। अगर इसका स्टेटस ब्लैक होता तो मेरे को पता लग जाता कि हाँ ये नोड मेरे को डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो ध्यान से बताता हूं। जब आप इस 4 नोड को फॉलो करते हुए 8 पे गए थे तो 8 ने जब यहां से ट्रू रिटर्न किया, आपने इसको ब्लैक मार्क किया। 5 से आपने ट्रू रिटर्न किया, आपने 4 को ब्लैक मार्क कर दिया। आपने 4 को यहां पे ब्लैक मार्क कर दिया। अब जब किसी और पाथ को फॉलो करते हुए आप वापस से 4 पे आओगे तो ऑब्वियसली इसका स्टेटस वाइट नहीं है। वाइट नहीं है इसका मतलब इसको किसी ना किसी ने पहले विजिट किया है, और अगर इसको किसी ना किसी ने पहले विजिट किया है तो क्या ये नोड मेरे को डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है, इसकी एश्योरेंस ब्लैक बताएगा आपको कि अगर इसका स्टेटस आपके पास ब्लैक है तो इसका मतलब ये 4 मेरे को डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी और आप आगे नहीं जाओगे। आप यहीं से इसको ट्रू रिटर्न कर दोगे, आप यहीं से इसको ट्रू रिटर्न कर दोगे, आप यहीं से इसको ट्रू रिटर्न कर दोगे विद मार्किंग ऑल ऑफ these nodes as black. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। बट बहुत सिंपल सी बात थी, अगर आप किसी नोड को दोबारा एनकाउंटर करते हो तो अगर उसका स्टेटस ब्लैक है इसका मतलब वो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी, और अगर उसका स्टेटस ब्लैक नहीं है तो आपको वो नोड को फॉलो करते हुए आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि आप एक बार उस नोड को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन पे जाने की कोशिश की थी बट आप नहीं पहुंच पाए, इसलिए उसका स्टेटस ग्रे मार्क्ड था। बट अगर उसका स्टेटस ब्लैक मार्क्ड है इसका मतलब वो नोड आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकती है। तो इसलिए हम ब्लैक को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक बार मैं कोड पे वापस जाता हूं और समझाता हूं कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहां पे हम एक और कलर इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज ब्लैक, ठीक है। और बहुत सिंपल सी बात है, अब हमने बोला कि देखो जब आप किसी भी नोड्स पे अगर आप डीएफएस को कॉल करते वक्त अगर किसी पर्टिकुलर नोड की स्टेट मतलब किसी भी नोड की स्टेट अगर वाइट नहीं है, ठीक है, अगर वाइट नहीं है तो उसका स्टेटस ब्लैक होना चाहिए। अगर वो ग्रे है ना तो आप रिटर्न नहीं करोगे, आप ट्रू रिटर्न नहीं कर सकते। तो मैं यहां से क्या रिटर्न करूंगा कि इसकी स्टेट जो है अगर वाइट नहीं है तो अगर इसकी स्टेट ब्लैक है, ठीक है, तो ही आप रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज आप रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। और हम लास्ट में बस ये मेक श्योर करेंगे कि अब जब रिटर्न करते वक्त मतलब आपने लूप लगाने के बाद जब आप रिटर्न करोगे तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड है ना, आप उसको ब्लैक मार्क कर दो, ठीक है। क्योंकि रिटर्न करते वक्त हमें जब आपका डीएफएस रिटर्न कर रहा होगा ना तो उस टाइम पे हमें मेक श्योर करना है कि आप रिटर्न करते वक्त हर एक नोड को ब्लैक मार्क करते हुए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप डेस्टिनेशन पे तो पहुंच चुके ना। तो बस आपको ये काम करना है। और अब मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूं, होपफुली दिस शुड वर्क, ठीक है। मैंने वो टेस्ट केस हटा दिया बट कोई नहीं, मैं इसको सबमिट करके दिखा देता हूँ आपको। सबमिट ही हो जाएगा, राइट। यू कैन सी दैट इट गॉट सबमिटेड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसका पूरा अपनी अपनी लैंग्वेजेस में कोड आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, लिंक अवेलेबल है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ऑफ V+E ही रहने वाली है, क्योंकि आपने इवेंचुअली वो ग्राफ लिया और ग्राफ ही यहाँ पे V+E टाइम ले रहा है, बाकी तो आप DFS कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो या दिस इज ऑल आई थिंक फ्रॉम माई साइड, and I hope you have learned something new. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye.